गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं ए.के. तिवारी आपका मेरे चैनल मैथ पढ़ोगे अशोक सर से मैं स्वागत है। बच्चों, आप मेरा वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ एनसीईआरटी। चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स और चैप्टर नंबर है 12। बार ग्राफ मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे हिस्टोग्राम कि हिस्टोग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। यानी हिस्टोग्राम जो है यानी डाटा को, गिवन डाटा को हम पिक्चर के रूप में ड्रॉ करेंगे ताकि कोई साधारण आदमी भी केवल पिक्चर देख के पता कर सके कि इसमें जो है हाईएस्ट वैल्यू कितना है, लोएस्ट वैल्यू कितना है, एवरेज कितना है। तो पहले डिफिनीशन देखते हैं बच्चों। हिस्टोग्राम, यदि आपने बार ग्राफ पढ़ लिया है तो हिस्टोग्राम और बार ग्राफ लगभग एक जैसा ही है। अंतर केवल है कि बार ग्राफ में हम दो बार ग्राफ के बीच में गैप छोड़ते थे, लेकिन हिस्टोग्राम में हम क्या करेंगे, दो बार ग्राफ के बीच में वो गैप नहीं छोड़ेंगे। यानी कंटिन्यूस बार यदि खींच दें तो ये हिस्टोग्राम बन जाएगा बच्चों। तो अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। ए हिस्टोग्राम इज ए 2-डायमेंशनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है कि ये हिस्टोग्राम जो है ये 2-डायमेंशनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, और ये जो है कैसे खींचा जाता है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये टेबुलर फॉर्म में हम लोग पढ़े हैं कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड लाइक बार ग्राफ। कहता है कि ये जो है बार ग्राफ जैसा ही रिप्रेजेंट इससे करते हैं हम, बट इट इज़ यूज फॉर कंटिन्यूस क्लास इंटरवल। अंतर क्या है कि इसमें कंटिन्यूस क्लास इंटरवल के बेस पे हम खींचते हैं ताकि बार ग्राफ जो है एक के बाद दूसरा अटैच हो जाता है। इसमें जो बार होता है उसको रेक्टेंगल्स भी हम बोलते हैं। तो रेक्टेंगल्स आर ड्रॉन विथ बेसिस प्रोपोर्शनल टू क्लास इंटरवल। तो कहता है कि क्लास इंटरवल के बेस के आधार पे हम उस बार ग्राफ का क्या लेते हैं, बेस लेते हैं। ठीक है, एंड हाइट जो है प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्पेक्टिव क्लासेस। अब उसकी जो हाइट होगी, बार ग्राफ की हाइट, जैसे ये बार ग्राफ है, इसकी हाइट जो होगी, ये फ्रीक्वेंसी जो हम इस एक्सिस पे लेंगे उसके अकॉर्डिंग इसकी हाइट होगी। तो कहता है दूसरा पॉइंट है कन्वर्ट द डाटा। तो डाटा को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इन द एक्सक्लूसिव फॉर्म। किस फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, एक्सक्लूसिव फॉर्म में। यदि एक्सक्लूसिव फॉर्म में दिया है तब तो चेंज करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि डाटा इंक्लूसिव फॉर्म में दिया है तो हम उसको चेंज करेंगे एक्सक्लूसिव फॉर्म में। इंक्लूसिव फॉर्म और एक्सक्लूसिव फॉर्म जो है ये टेबुलर डिस्ट्रीब्यूशन में हम बताए हैं। तो जैसे कि इंक्लूसिव फॉर्म हो गया कि लोअर लिमिट और हायर लिमिट दोनों एक ही ग्रुप में क्या होगा, काउंटेड होगा। लेकिन एक्सक्लूसिव में क्या होगा कि लोअर लिमिट तो उस ग्रुप में काउंटेड होगा, लेकिन हायर लिमिट जो है अगले वाले क्लास इंटरवल में काउंटेड होगा। जैसे कि मान ले जाए 1 से लेके 10 है, 1 से 10 जो है 1, और फिर दूसरा क्लास इंटरवल है 11 से 20। इसमें 1 और 10 जो है सेम क्लास में क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। लेकिन
अब यदि क्लास इंटरवल क्या हो, 0 से 10, 0 से 10 और 10 से 20, तो इसमें जो 10 है 0 से 10 वाले में 10 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बल्कि उसको हम 10 से 20, अगला जो क्लास है 10 से 20 वाले में 10 को हम काउंट करेंगे। ठीक है, यही है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये हो गया एक्सक्लूसिव फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो हमको कन्वर्ट कर देना है एक्सक्लूसिव फॉर्म में, और कन्वर्ट करने का तरीका भी मैंने पीछे बताया हुआ है, तो उसके आधार पे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यानी 0.5 लोअर लिमिट में माइनस कर दीजिए, और 0.5 यदि 1 का डिफरेंस है लोअर लिमिट एक वर्ग का, और उसके जस्ट पिछले वाले वर्ग का अपर लिमिट का डिफरेंस यदि 1 है तो 0.5 यानी 1/2। 0.5 लोअर लिमिट में माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे। फिर उसी तरह अगले वर्ग का लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर लेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे। इस तरह से वो कन्वर्ट हो जाएगा इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में। अब कहता है क्लास मार्क क्लास इंटरवल्स ऑन एक्स एक्सिस। तो मार्क क्लास इंटरवल ऑन एक्स एक्सिस, तो क्लास इंटरवल जो लेंगे हम एक्स एक्सिस पे लेंगे एंड फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस। तो फ्रीक्वेंसी को हमको वाई एक्सिस पे लेना है। कहता है द स्केल चूजन फॉर बोथ द एक्सिस नीड नॉट बी द सेम। कहता है कि स्केल जो हम लेंगे एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए, दोनों के लिए सेम जरूरी नहीं कि सेम होना चाहिए। ठीक है, यदि कम बेस भी हुआ तो वो गलत नहीं होगा। तो एक्स एक्सिस पे स्केल आप दूसरा भी चूज़ कर सकते हैं और वाई एक्सिस पे स्केल आप दूसरा भी चूज़ कर सकते हैं। अब कहता है इफ़ द क्लास इंटरवल इज स्टार्टेड अदर देन 0। कहता है कि क्लास इंटरवल जो है 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो अन्य वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है। जैसे 10 से 20 शुरू हो रहा है या 50 से 100 शुरू हो रहा है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट 50 हो गया। तो उसके लिए क्या करना है, देन ए किंक। तो उसके लिए क्या करना है, किंक सिंबल लगाना है एक्स एक्सिस में। ठीक है, या उसको हम ब्रेक समझ सकते हैं, जो कि जिग जैग तरह का होता है। जिग जैग कर्व इज ड्रॉन नियर द ओरिजिन टू, ओरिजिन के नज़दीक हम उसको खींचेंगे। जब ड्रॉ किए हैं अगले पेज में तो मैं वहाँ बताया हूँ ओरिजिन टू टेल दैट। तो वो जो किंक हम खींचेंगे, किस लिए खींचेंगे, टू टेल दैट द ग्राफ इज ड्रॉन टू स्केल। कहता है ग्राफ खींचा गया है स्केल पे बिगिनिंग एट द अदर देन 0, कि वो जो है 0 से शुरू नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने किंक लगा दिया है। एंड नॉट एट द ओरिजिन, और वो जो है ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा है इटसेल्फ। ठीक है, वो स्वयं। तो वो जो किंक है उसका देखिए सिंबल कैसे होता है, ऐसे, और यहाँ से ऐसे करके ऐसे कर देंगे, फिर लाइन को ऐसे कंटिन्यूस कर देंगे। तो ये सिंबल है किंक का। तो अब अगला पॉइंट है इफ़ अनइक्वल क्लास इंटरवल। आज कोई जरूरी नहीं कि क्लास इंटरवल जो है सेम हो, कोई किसी किसी में क्लास इंटरवल जो है अलग भी हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कहता है इफ़ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स देन फ्रीक्वेंसी विल बी एडजस्टेड। तब जो है उस क्लास इंटरवल का जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उसको हम एडजस्ट करेंगे। एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल अकॉर्डिंग टू द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। तब जो हम जो लेंथ लेंगे किसका, रेक्टेंगल का या बार का, वो जो एडजस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंग लेंगे, तब मेरा ग्राफ जो होगा वो करेक्ट होगा। तो बच्चों इसमें बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है मार्क्स। ठीक है, मार्क्स का 0 से 20। ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, और देखिए इसका विड्थ ऑफ क्लास कितना है 0 से 20, यानी 20 हो गया विड्थ,
पहले इधर समझिए, तब फिर ये कैसे निकालें वो बताता हूँ। अब दूसरा जो है 20 से 30, अब इसमें विड्थ देखिए कितना है 10, क्लास विड्थ 10, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है वो भी 10 है, ठीक है। अब तीसरा क्लास है 30 से 50, देखिए यहाँ से 40 गायब कर दिया, और पहले क्लास में देखिए 0 से 10 होना चाहिए, तो 0 से 10 नहीं करके 0 से 20 कर दिया। अब देखिए ये अनइवन क्लास इंटरवल है, एक जैसा नहीं है। तो अब 30 से डायरेक्ट 50 आ गया, यानी देखिए क्लास विड्थ कितना हो गया 20 का हो गया, और इसमें फ्रीक्वेंसी 8 दिया हुआ है, और क्लास विड्थ अब 50 में से 30 माइनस कर देंगे तो 20 हो गया। अब बच्चों इसको कैसे निकालते हैं इसका अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी, ये देखिए ये दो क्लास इंटरवल एक साथ ये ज्वाइंट हो गया, यानी 0 से 10, 10 से 20 होना चाहिए, यानी दो क्लास इंटरवल जो है एक साथ है, और उसकी फ्रीक्वेंसी 7 है। तो हम क्या करें, 7 को सीधा आधा कर दें तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब हम इसको फार्मूले के रूप से कैसे निकालेंगे, तो फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है 7 बटा क्लास विड्थ जितना 20, इस क्लास का विड्थ 0 से 20 है, तो 7/20 क्रॉस जो नॉर्मल क्लास विड्थ है, यानी 10-10 का होना चाहिए, तो क्रॉस 10। अब 10 से 20 देखिए 2 बार में कट जाएगा, और 7 को हाफ कर दीजिए तो 3.5 हो गया, यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी अब निकल के आई है 3.5 बच्चों। तो अब हम जो ड्रॉ करेंगे तो उस जगह फ्रीक्वेंसी 7 नहीं लेंगे बल्कि 3.5 लेंगे बच्चों। अब दूसरा क्लास का देखते हैं 20 से 30, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 और विड्थ भी 10, यानी फ्रीक्वेंसी बटा क्लास विड्थ क्रॉस नॉर्मल क्लास विड्थ, 10/10 क्रॉस 10, तो 10-10 कट जाएगा, बच गया 10। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। अब अगला क्लास का देखते हैं, इसमें विड्थ कितना है 30 से 50, यानी 20 का विड्थ है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है। तो सीधा आप मन में ये सोच लीजिए कि 8 का हाफ यदि हम कर दें, इसलिए कि दो क्लास इंटरवल एक साथ इसमें ज्वाइंट है, तो फ्रीक्वेंसी उतनी हो जाएगी। ये तो हो गया सीधा सीधी माइंड से निकाल लेने वाली बात। लेकिन जब इसको हम फार्मूले की तरह लिखेंगे तो लिखेंगे 8/20 क्रॉस नॉर्मल क्लास विड्थ, यानी 8/20 क्रॉस 10, तो 10 से 20 2 बार में कट जाएगा, और 8 जो है 4 बार में कट जाएगा, तो इसका फ्रीक्वेंसी अब 4 हो गई। तो बच्चों अब जो हम खींचेंगे ग्राफ उसमें 8 नहीं लेंगे बल्कि 4 लेंगे बच्चों। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, ड्रॉ ए हिस्टोग्राम ऑफ पॉकेट मनी। पॉकेट मनी कितना है 150 से 200, इसमें कितने बच्चे हैं 10, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। 200 से 250, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। 250 से 300, पॉकेट मनी के बच्चे 7 हैं। 300 से सीधा 400 चला गया, यानी ये देखिए दो क्लास इंटरवल एक साथ हो गया, इसमें बच्चे कितने हैं 8 हैं। तो हम इसका पहले निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी 150 से 200 10 है, और 200 से 255, 250 से 307, 300 से 408, ठीक है। विड्थ ऑफ क्लास, अब क्लास का विड्थ कितना है 150 से 200, यानी 50 का विड्थ है। दूसरे का भी विड्थ 50 ही है, 200 से 250, ये भी 50 है। तीसरा विड्थ कितना है 250 से 300, ये भी 50 ही है। लेकिन ये जो चौथा क्लास है इसका 300 से 400, सीधा 100 विड्थ है इसका। तो फार्मूला मैंने क्या बताया कि फ्रीक्वेंसी बटा उस क्लास का विड्थ, ठीक है, अक्रॉस नॉर्मल क्लास विड्थ जो होगा उसमें हम ऑब्जर्व करेंगे कि नॉर्मल क्लास विड्थ कितना होना चाहिए। तो ये कितना है 50 है, सब 50 ही है, तो 50 का ही होना चाहिए। तो
10/50 क्रॉस 50, 50 कट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 10। तो इसके फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। दूसरा क्लास इंटरवल है 5/50 क्रॉस 50, तो ये भी 50 कट जाएगा तो इसका भी 5 आ जाएगा, इसका भी कोई असर नहीं पड़ा। अब तीसरा क्लास का देखते हैं 7/50 क्रॉस 50, 50 कट गया, ये भी 7 आ गया। अब चौथा क्लास को मैं तो ऐसे ही आपको बताया था, 2 क्लास इंटरवल इसमें है, फ्रीक्वेंसी 8 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो इसको निकालेंगे कैसे, 8/100 क्रॉस 50, 50 से 100 2 बार में कट जाएगा और 2 से 8 4 बार में कट जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगी। तो अब हम जब ड्रॉ करेंगे हिस्टोग्राम तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी लेंगे 4 लेंगे बच्चों। तो अब मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब देखिए ये जो डाटा था 0 से शुरू नहीं हो रहा था, इसका जो क्लास इंटरवल है 150 से शुरू हो रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक गैप देंगे और उसमें किंग का सिंबल लगा देंगे। क्या करेंगे, किंग का सिंबल लगा देंगे। तो वही मैंने यहाँ किंग लगा दिया और लिख भी दिया किंग, ताकि आपको याद हो जाए कि इसको हम किंग बोलते हैं। और 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 और 350 से 400, 400 से 450। ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब इस पर फ्रीक्वेंसी कितना तक गई है, आने मैक्सिमम है 10 और मिनिमम है 4। तो ठीक है, तो हम इस पर 1 cm का ले सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें F लिख दीजिए और एरो दे दीजिए। यहाँ पे CI क्लास इंटरवल और एरो दे दीजिए, ठीक है। तो 150 से 200, तो इसमें कितने फ्रीक्वेंसी इसका है 10, जो फाइनल निकाला हुआ है वो लेंगे। तो इसमें चूँकि कोई इफेक्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको 10 तक ले लिया। अब दूसरा है 200 से लेके 250, इसमें कितने 5, इसको 5 तक ले लिया, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्लास है 250 से 300, 250 से 300 और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, तो इसकी हाइट 7 cm ले लिया, ठीक है। अब लास्ट जो है क्लास इंटरवल है 300 से 400, 300 से 400, 350 बीच में जंप कर जाएगा। तो 350 से ये जंप कर गया तो 400 चला गया, तो 300 से 400 ये एक क्लास होगा। तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितने लेंगे 8, नहीं बच्चों 8 नहीं लेना है, ये वाला लेना है, नीचे जो निकाले हैं 4। तो इसको हम हाइट लेंगे 4 तक और दोनों 400 तक हम इसको खींच देंगे और सबको सेट कर दीजिए। बस बच्चों आपका ये हो गया हिस्टोग्राम। तो बच्चों मैंने एक ही एग्जाम्पल में एक किंग भी बता दिया आपको, और अनइवन क्लास इंटरवल है तो उसको भी मैंने बता दिया, और हिस्टोग्राम कैसे खींचा जाता है वो भी बता दिया। बच्चों यहाँ भी मैंने आपको बता दिया स्केल जो है एक्स एक्सिस पे आप अलग ले सकते हैं और वाई एक्सिस पे अलग ले सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों ये फिगर खींचने से पहले ये मुझे बनाना है, ठीक है। तो ऐसा ही आप करेंगे। तो बच्चों ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, अब अगले वीडियो में मिलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के साथ। ओके, थैंक यू बच्चों।